नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो महोबा ज़िले में पहुंचे हैं, सागर के यहाँ पर पहुंचे हैं कि यह सागर का इतिहास दोस्तों बहुत लंबा है और आला मंच के यहाँ पर पहुंचे हैं तो आला मंच का भी इतिहास बहुत लंबा है। यह सब कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या इतिहास रहा है आला उदल का और क्या उन्होंने सच में यहाँ पर रहते थे, क्या आज भी यहाँ पर कि यह सागर में वो पारस पत्थर है कि जिसे मतलब लोहे में टच करने से सोना बन जाता है। यह सब कहानी देखने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। चलते हैं दोस्तों, पहले उस चीज़ को दिखाते हैं किस प्रकार से आला मंच बना हुआ है, कैसे कि यह सागर बना हुआ है और यहाँ पर क्या क्या विशेषताएँ मतलब आज पाई जाती हैं और पहले का क्या इतिहास रहा है। पहले अभी चीज़ें घुमाएंगे, फिर उसके बाद पूरा को पूरा दोस्तों इतिहास बताएंगे। देखिए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कि यह सागर है जिसका निर्माण कीर्तिवर्मन देव ने किया था, जो 10वीं ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 11वीं शताब्दी में बनके मतलब तैयार हो चुका था। और कहते हैं कि इसमें आज भी पारस पत्थर पाया जाता है, वो पत्थर जिसे लोहे में टच करते ही सोना बन जाता है। और इसके आगे उस टावर की तरफ नज़र घुमाएंगे तो वहाँ पर आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को कहते हैं लोग के परास्त कर दिया था। वहाँ पर युद्ध हुआ था, जिस टावर की तरफ देख रहे हैं वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा से आला उदल लड़ गए थे। और क्या कहानी रही है, पहले आला मंच को दिखाते हैं। इस तरफ ये आला मंच दिख रहा है ना, तो इसकी तो भी एक अलग कहानी घुमाते हैं, फिर उसके बाद इनका इतिहास बताते हैं किस प्रकार से। जैसे ही हम और यहाँ पर जाएंगे तो इन सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ता है। पहले आला की चौकी बोला जाता था, आज आला मंच आखिर क्यों नाम पड़ा, आखिर यहाँ पर क्या होता है ऐसा कि इसे मंच का दर्जा दे दिया गया है, क्या कहानी है। पूरा इतिहास जानने के लिए आइए पहले घुमाते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। जैसे ही यहाँ और हम कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि फिर हमें इस प्रकार से सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, यहाँ आते हैं तो एक समय पे यहाँ पर आला उदल की मतलब चौकी कही जाती थी। ये हालांकि ये चौकी एक जगह नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हो चुका था। तब से यहाँ पर ऐसी महोबा के चारों तरफ आपको चौकियाँ देखने को मिलेंगी। तो और लेकिन पहले इसको चौकी बोला जाता था, आज आला का मंच बोला जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन के एक दिन बाद मेला लगता है। उस मेला में यहाँ पर नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मंच तैयार किया जाता है, तो इसे आला मंच का नाम दे दिया गया है। जैसे ही क्योंकि आला उदल के इतिहास के बारे में बात करें तो पहले आला उदल राजा परमाल के यहाँ, जो चंदेल शासक राजा परमाल थे, राजा परमाल के यहाँ पर सेनापति के तौर पर काम किया करते थे। और काम करते करते और यहाँ पर आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। यहाँ पर ये टावर देख रहे हैं, यहाँ मैदान में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते करते वो यहाँ पर जैसे ही तीरथ सागर के यहाँ पर आ जाते हैं तो राजा परमाल को लगा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा से हम हारने वाले हैं। तो राजा परमाल ने वो पारस पत्थर था तो इसी तीरथ सागर में फेंक दिया था, क्योंकि आज भी कहते हैं लोग कि इस तीरथ सागर में वो पारस पत्थर आज भी विद्यमान है कि जिसे मतलब लोहे में टच करते ही सोने में बदल जाता है। देखिए, यह वो आला मंच है और आला मंच है जहाँ पर मतलब वो अपनी रणनीति तैयार किया करते थे आला उदल के, किस प्रकार से कहाँ पर युद्ध करने के लिए मतलब जाना है, किससे युद्ध होना है। और अपनी हालांकि आला उदल एक सैनिक तो थे, लेकिन आला उदल के इतिहास के बारे में बात करें तो आला उदल दक्ष राज के पुत्र थे, जो जिनका जन्म कहते हैं कि 1182 ईस्वी में हुआ था और 1200 ईस्वी में युद्ध करना इनने प्रारंभ कर दिया था। तो इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, 52 लड़ाइयाँ लड़ी। 52 लड़ाइयों में इन्होंने विजय हासिल की।
ऐसे बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल के मंच के यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इनकी कहानी तो बहुत लंबी है और इनकी पृथ्वीराज रासो जैसे ऐसे अनेक ग्रंथों में इनकी दर्शाई गई हैं। और जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आला मंच है, ये 12वीं शताब्दी का बना हुआ है आला मंच। जैसे ही आला मंच के यहाँ पर आते हैं तो इनकी विशेष गाथाएं बुंदेलखंड खास तौर पर जानी जाती है। बुंदेलखंड में नहीं, हालांकि पूरे भारत विश्व में कहीं भी चले जाओ तो इनकी गाथाएं गाई जाती हैं। और कुछ इस प्रकार से दोहे आज भी सुने जाते हैं कि बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी माँ सही ना जाए, एक खमारे दो मर जावे, तीसों खाप खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लई लटकाए। इस प्रकार के वीर योद्धा थे आला उदल, जिन्होंने बामनगढ़ की लड़ाइयों में विजय हासिल की और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को उन्होंने परास्त कर दिया।